सबुठी भोटर को मूड टिके टिके अलग रही किंतु गोटे कथा सत सबु भोटर चाहूँगी विकास जी विकास कर से बाछुं कौटी कौटी जाति बा आम देखा जदि जनजाति ए फैक्टर काम करुच्ची किंतु सबु जगह करूना आम सहित अच्छा जवाहर पनवर सर अच्छा सर आ गोटे कथा आम देखुले बर्तमान समय रायबरेली कथा सर आलोचना करवा गोटे बड़ फैक्टर कांग्रेस सीट थिला किंतु आदित्य सिंह जी अच्छा बीजेपी रे बर्तमान अच्छा आगु कांग्रेस टिकेट रे थिले एथर बीजेपी को आसीचन सर आगुरु मध्ये जीति एबे जीतिचन सर एठी कोन फैक्टर काम करछि गोटे व्यक्ति को देखि कि बा तार व्यक्तित्व को देखि लोक माने वोट दउचंती ना दल को देखुचंती आ द्वितीय कथा हला जदि सपा कथा देखिबा यूपी रे सर जदि उत्तर प्रदेश कथा देखिबा सपा रे अखिलेश का करियर आगु को कोन हबा हम लोग गायत्री यूपी की विश्लेषण करेंगे इससे पहले जल्दी से एक बार अपडेट कर देते हैं अपने व्यूअर्स को कि अब यूपी की स्थिति बिल्कुल क्लियर साफ नज़र आ रही है कि 250 के आसपास बीजेपी अभी बढ़त बनाई हुई है। आप पंजाब में आपकी स्थिति बिल्कुल वहाँ की स्थिति बिल्कुल क्लियर है, आपके फेवर में मैंडेट जाता हुआ दिख रहा है। मणिपुर और उत्तराखंड में भी अब बीजेपी थोड़ा सा डिसाइसिव लीड में है। बीजेपी उत्तराखंड में अब 45, पहले नेक टू नेक चल रही थी लेकिन अब 45 सीटों पे लीड ले रही है, तो वहाँ पे भी उनको मैंडेट अभी, हालांकि अभी मुझे लगता है 8-10 राउंड की ही वोटिंग हुई है, काउंटिंग हुई है, तो अभी बहुत सारे राउंड बाकी हैं। लेकिन गोवा में भी अभी उनकी लीड है, 18 पे वो आगे चल रहे हैं, और ऐसे ही मणिपुर में भी वो 25 के साथ आगे हैं। उसमें अदर्स बहुत अहम रोल प्ले करेंगे अगर बीजेपी खुद ही हाफवे मार्क तक 30 तक नहीं पहुंच पाई। तो ये अभी थोड़ा सा ट्रेंड अब स्टेबलाइज हो रहा है। तो अब कमिंग बैक टू यूपी, जी देखिए रायबरेली की आपने बात की, ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा इंडाइटमेंट है। रायबरेली सोनिया गांधी की सीट है जी। तो वहाँ पे अदिति सिंह उन्हीं की पार्टी में थी, अदिति सिंह ने पार्टी छोड़ के वो बीजेपी में गई। वो जब कांग्रेस की वो एमएलए थी, हमेशा कांग्रेस में रहते हुए कांग्रेस के खिलाफ बोलती रही, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के फेवर में, जैसे अब वरुण गांधी कर रहे हैं वहाँ पर पीलीभीत में, वो बीजेपी के सांसद हैं लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ बोलते रहते हैं। तो बीजेपी ने यूपी में उनके लिए बहुत लेवल पे फैक्टर काम किया है। योगी की लीडरशिप कौन पसंद किया है, डबल इंजन सरकार जो वहाँ पे मोदी साहब भी बोलते रहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, वो भी एक फैक्टर है। जब फाइनल रिजल्ट्स आएंगे और हम बारीकी से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है, महिला वोटरों ने बहुत हद तक बीजेपी को वोट किया है सुरक्षा के मामले पर, तो वो उनके फेवर में क्लियरली जाता हुआ दिख रहा है। सपा को बढ़त मिली है, लेकिन उनका जो कंसोलिडेशन है, उन्होंने अखिलेश ने बहुत ट्राई भी किया कि अपना जातीय समीकरण बैठाएं। वेस्ट में आपने आरएलडी के साथ गठबंधन किया वोट जाट वोटों के लिए, तो लेकिन वो भी मुझे लगता है कि उस मल्टी कॉर्नर्ड फाइट में वो उनका फ़ायदा उतना उनको मिलता दिख नहीं रहा है। बीजेपी ने अपनी एज बढ़ा दी। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात ये थी कि 2017 में बीजेपी को लगभग 42% वोट मिला था। अब वहाँ से नीचे आने के लिए वो कितना गिर सकती थी कि वो पावर से बाहर हो जाती। सपा को 22% के करीब वोट मिला था, उसको कितना स्विंग चाहिए था अपने फेवर में ताकि वो बढ़त पाती। तो वो सपा अभी 22 से 32 या 34% के आसपास अभी तक उनको वोट मिला है, लेकिन बीजेपी ने अपना 40% वोट पे वो बरकरार है, उन्होंने बना के रखा है, वो वोट उन्होंने खोया नहीं है।